क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की एक गलती की वजह से शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध? यूक्रेन आज पूरे दमखम के साथ रशियन सोल्जर्स का सामना कर रहा है। दुनिया भर में लोग यूक्रेन की जनता और उनके राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के जज्बे को सैल्यूट भी कर रहे हैं। लेकिन जरा सोच के देखिए, यूक्रेन एक छोटा सा नेशन है और सैन्य बल के मामले में रूस दूसरे नंबर पर आता है, वहीं यूक्रेन का नंबर 22वां है। इस बात को अच्छी तरीके से समझते हुए भी जेलेंस्की ने रूस की जनता को गोरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाने के लिए कह दिया। राजधानी कीव समेत यूक्रेन के दूसरे शहरों में रूसी सेना से जंग लड़ने के लिए आम लोग ऑटोमेटिक राइफलें लेकर खड़े हैं। खुद जेलेंस्की द्वारा ये बांटी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है आम लोगों को जंग लड़ने की। यूक्रेन के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, शहरों के मेयर, यूक्रेन के सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, खिलाड़ी सब हथियार लेकर रूसी सैनिकों से लोहा लेने के लिए मैदान में उतरा है। यूक्रेन की सड़कों पर खुलेआम पेट्रोल बम बनाए जा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन के सोल्जर्स के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में यूक्रेनी नागरिक भी मारे जा रहे हैं। याद रखिए, रूस एक बहुत बड़ी कंट्री है। उसकी सैन्य फोर्स जो है, उसकी आर्मी की जो पावर है वो कहीं ज्यादा है यूक्रेन से। कोई भी समझदार लीडर होता तो वो मना कर देता, कम से कम वो सरेंडर नहीं करता भले, लेकिन कम से कम कोई संधि करता, कोई समझौता करता। क्योंकि किसी भी लीडर की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने चाहने वालों की, अपनी प्रजा की रक्षा सबसे पहले करे। लेकिन जो काम जेलेंस्की कर रहे हैं, ठीक है, सभी को अपनी आज़ादी के लिए लड़ने की पूरी आज़ादी होती है, सबको हक है अपनी आज़ादी छीनने का, लड़ने का। ये बात सच है। लेकिन जब बात यहाँ तक आ चुकी है कि आर और पार की लड़ाई है, ऐसी स्थिति में क्या एक समझदार लीडर की तरह जेलेंस्की को रुक नहीं जाना चाहिए? बजाय इसके जेलेंस्की टैंकों को, एंटी टैंक सिस्टम्स को, एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स को रिहायशी इलाकों में खड़ा करके रूसी सैनिकों पर हमला कर रहे हैं, रूसी टैंकों पर हमला कर रहे हैं, रूसी एयरक्राफ्ट पर हमला कर रहे हैं। अब जब रूस जवाबी कार्रवाई करेगा, वो डर रहा है कोलेटरल डैमेज से कि आम सिविलियंस ना मारे जाएं, क्योंकि और रूस को भी पता है कि आम सिविलियंस मारे जाएंगे तो इंटरनेशनल मीडिया पीछे पड़ी हुई है रशिया की। काफी पैसा खिलाया गया अमेरिका द्वारा, यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा कि छवि खराब करो पुतिन की, इंटरनेशनल प्रेशर दबाव बनाओ ताकि उसके बाद बाकी सब कंट्रीज मिल करके रशिया के इस अभियान को रोक सके। तो वो जानता है इस बात को, तो वो मारने से डर रहा है ऐसे इलाकों को। लेकिन फिर भी जेलेंस्की ये रणनीति अपना रहे हैं, रिहायशी इलाकों में अपने टैंक्स खड़े कर रहे हैं, आम लोगों को हथियार उठाने के लिए कह रहे हैं, उकसा रहे हैं उन्हें लिटरली। आप ये जरा सोच के देखिए, अगर पूरे लोग यूक्रेनी राष्ट्रपति की बात मान रहे हैं और अगर सारी आम जनता जो यूक्रेन की है अगर वो सड़कों पर उतर आई है, तो वो लोग कौन हैं जो यूक्रेन से पलायन कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। क्यों रशिया ये कह रहा है कि हम हाईवे छोड़ रहे हैं, 12 घंटे के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग निकल जाइए यहाँ से, इसको निकलना है। उसके बाद भी जेलेंस्की लोगों को बाहर, जो देश से बाहर है यूक्रेनी, उनको बुला रहे हैं, आओ लड़ाई कंटिन्यू करते हैं। क्या ये सही है दोस्तों? और अगर चलता रहा ऐसा तो न रशिया अपने ग्राउंड छोड़ेगी। रशिया को मालूम है कि अगर ये गलती हो गई तो ये पूरा इलाका जो है यूक्रेन का, वो नेटो और अमेरिका के गिरफ्त में आ जाएगा और उसके बाद रशिया के एग्जिस्टेंस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। ये बात सबको पता है कि नेटो का ऑर्गेनाइजेशन जो बना वो कोल्ड वॉर के जस्ट बाद बना, 1949 में बना, 1949 में बना और 1991 में सोवियत संघ टूट गया। ये सारा जो कंस्टिलेशन है यूरोपियन कंट्रीज का, नेटो कंट्रीज का, उनका एक ही उद्देश्य था, रशिया को ईविल कंट्री साबित करना और उसे किनारे करना, और उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन अब रशिया घिर चुका है, इसीलिए वो यूक्रेन को अपने अंदर लेना चाहता है। यूक्रेन में ऐसी सरकार लाना चाहता है जो नेटो में शामिल होने के लिए लोगों को ना उकसाए, जो यूरोप में शामिल होने के लिए यूक्रेनियों को ना उकसाए। लेकिन यहाँ कुछ और ही चल रहा है। अब यहाँ स्थिति ये निर्मित हो गई है कि रशिया को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, वो आ चुका है, वो बढ़ेगा आगे और इसमें सिविलियंस मारे जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इंटरनेशनल दबाव पड़ेगा और उसके बाद नेटो इन्वॉल्व हो जाएगा। जिस दिन नेटो या अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट हुआ रशिया के साथ में, उसके बाद ये फुल स्केल वॉर हो जाएगी और पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ अपने आप धकेली चली जाएगी। सही बात है, आप अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अपने लोगों के वेलबींग तो सोचेंगे ही ना। कोई भी लीडर है वो अपने लोगों के बारे में सोचता है, अपने देश की जनता के बारे में सोचता है। जेलेंस्की यहाँ गलती ना सिर्फ अपने देश की जनता के साथ कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ढकेलने के लिए वो इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ऐसा? ये बात मत भूलिए कि अमेरिका और रूस दोनों को मिला लिया जाए तो दोनों के पास मिला के 8000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ना सही है, लेकिन यूक्रेन जो कर रहा है कहीं उसका खामियाजा पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के रूप में तो नहीं भुगतना पड़ेगा? आपको क्या लगता है?
क्या जेलेंस्की जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके ये सवाल दूसरे देशवासियों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।